स्वागत है आपके YouTube चैनल न्यू मिराकल कोचिंग सेंटर में। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 8 का मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं और मैथ्स में हम टॉपिक स्टार्ट किए थे आपके लिए क्या चीज़, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हम लोग स्क्वायर में कुछ पढ़ाई किए थे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। टॉपिक हम लोग का क्या होगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से। लगेगा ही नहीं कि हाँ हम लोग सर इतना हार्ड समझते थे स्क्वायर रूट को, इतना इजी तरीके से आप एक्सप्लेन किए ताकि हमें बहुत अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो आपको सेशन में अच्छा लगेगा तो शेयर करते चलिएगा, लाइक सब्सक्राइब, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाह रहे हैं तो क्या कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। बिल्कुल एक नए जोश नए उमंग के साथ एनर्जेटिक मूड में आपके साथ आए हैं और दिलदार तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए आइए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन कहता है कि आपको बनाना है फाइंड बाय फैक्टराइजेशन द स्क्वायर रूट। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को स्क्वायर रूट बनाना है। तो फर्स्ट देखिए कहता है 964 यानी 9604 का कहता बनाने के लिए हम इसका क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। बिल्कुल बनाइए। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 9604 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब इस तरह से समझिए, इसको तोड़ते चलिए। तो हम पहले तोड़ने का दो तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सर ये 4 हमारा इवन है, 2 से बिल्कुल डिविजुअल हो जाएगा, राइट। तो आइए 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 0 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 0, 2 1 जा 2। भाई अब तो कैलकुलेशन की कुछ बात हो गई। अब बात इसमें ये हो गई कि सर अब ये हमारा कैसे होगा, बिल्कुल बनेगा। आप एक काम और करो, देखो तो 3 से लगा के लगता है 3 अट्ठा 24, 3 8 जा 24, 3 0 0 नहीं लगेगा। 4 से लगा के देखते हैं, 4 6 जा 24 0, फिर लास्ट का। यानी कि सर जी ये हम अगर 3 से लगाएं तो बिल्कुल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। 7 से लगा के देखें, क्योंकि 5 से तो लगने वाला है नहीं, 6 से लगेगा नहीं, तो 7 के पास पहुँचते हैं। 7 के पास इसलिए पहुँचेंगे इसमें हमारा जो है 1 आता है 21 में। तो 7 से लगा कर देखते हैं, तो 7 3 जा 21, अगर इसमें 21 लिखे हैं तो 3 और 0 7 4 जा 28, 2 बचता है और 7 3 जा 21, फिर 7 से लगा के देखते हैं, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 7 जा 7 49, यानी लगभग हमारा ये कैलकुलेशन फिक्स हो गया। और उसके बाद 7 से ये 1 में हम लिख सकते हैं कि हमारा इसमें कितना पेयर बना सर, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। लिखने का तरीका सर इधर का जो मेरा जो साइड का होगा हम सब लिख देंगे और उसके बाद जो लास्ट का बचेगा उसको भी लिख देंगे, तो लास्ट में तो 1 है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो 2 हमारा ये पेयर है, 7 7 हमारा पेयर है, 7 7 हमारा पेयर है, उठा लीजिए। तो 2 इंटू पेयर का एक उठा लीजिए और एक पेयर का उठा लीजिए। अब देख लीजिए 7 2 जा 14 और 14 7 जा कितना होता है 84, क्या होता है 84। यानी कि हम कह सकते हैं, अच्छा सॉरी 98 होता है। ये कितना होता है 98 होता है। यानी इसका क्या हो गया आंसर, तो यानी हम कह सकते हैं कि सर 98 का शायद स्क्वायर जो हमारा होगा वो 9604 होगा, राइट। ये कंप्लीटली बन चुका है। अब देखिए हम आपको सेकेंड क्वेश्चन जो है हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। हमारा जो कहता है, एक हम आपको बताएंगे, ये एनसीईआरटी में ये पूछा हुआ सवाल है और एनसीईआरटी में हमेशा ये क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, करा फाइंड द वैल्यू ऑफ 248 प्लस 52 प्लस 144। ये एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर जी ये तो देखने में बड़ा हार्ड लग रहा है, इसको कैसे बनाएंगे। अब ये स्क्वायर रूट में आपको बहुत सारा चीज़ बताएंगे। अभी तो हम वो चीज़ पढ़े नहीं है कि सर 9604 का अगर स्क्वायर रूट करना है तो कैसे करना है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़े थे। ये देखिए जनरल कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। लगभग आप लोग जानते होंगे ग्रुप डी वगैरह में होता है रेलवे का एग्जाम, तो इसमें पूछता है और बहुत इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है।
देखिए 7, 8, 9 का ही लगभग लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा इसमें पढ़े होंगे, तो एडवांस मैथ इसी को बोलते हैं 12th पास करने के बाद, ठीक है। तो स्टार्टिंग से तोड़िए, यूनिट पार्ट से इसको तोड़ते चलिए, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है रूट 144, तो ये हम जानते हैं सर कि रूट और स्क्वायर हमारा कैंसल होता है, तो ये 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी स्क्वायर रूट अगर कैंसल होगा तो हम लिख सकते हैं ना कि सर 248 प्लस 52 प्लस हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12, क्या कोई दिक्कत, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगला स्टेप में आप देखिए हम बना रहे हैं आपको 248 प्लस, अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 5 प्लस 1 6, यानी कि कह सकते हैं कि सर 64 किसका होता है, तो हम जानते हैं सर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी कि स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। तो अगला स्टेप में हम लिख सकते हैं सर कि 248 और प्लस 64 8 का स्क्वायर होता है, यानी 8 लिख सकते हैं, राइट। अब हम अगला स्टेप में क्या लिख सकते हैं सर कि 8 8 होता है 16 और 4 एक कैरी 5 और ये होता है 2, ये 256 किसका होता है सर, तो हम लोग जानते हैं कि सर ये 16 का स्क्वायर होता है, यही आपका क्या हो गया आंसर। आप इस चीज को एक लाइन में आप कवर कर सकते हैं कि सर 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। बस एग्जाम में देखना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट आंसर आपको क्या कर देना है 16 पे लगा देना है, ठीक है। क्या कोई दिक्कत, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बेहतरीन तरीके से, और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं, आइए देखते हैं। ऐसा सा एक क्वेश्चन आपको और देते हैं जो ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, कहता है गिवन द, सॉरी इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करेंगे। कहता है सॉरी गिवन डेट अंडर 4096 इक्वल टू बोलता है 64, और बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4096 प्लस 4096, ये कहता है इसको कि आप प्रूफ करके हमको बताइए, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे प्रूफ करके बताएंगे। अब देखिए कैसे इसको प्रूफ करना है, सिंपल चीज़ है, जैसे आप खुद समझिए कि कैसे इसको हम लोग देखिए बना सकते हैं। मान लिया जाए कि ये 4096 पे लिखा था कि सर 464 इसका लिखा हुआ, राइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखा 4096 प्लस 4096, ये ना लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं ना कि सर 4096 का मतलब होता है 64, ये दिया हुआ है, तो बोला है 40 और 0.96, तो एक काम कीजिए आप इसका लिख दीजिएगा 4096 का मतलब इतना का लिखिएगा 6 और पॉइंट और 96 का मतलब लिखिएगा 4, तो एक वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ था 64 और दूसरा दिया हुआ है 6.4, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70.4, यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बना, जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि 4096 लिखा हुआ था ना, तो दो स्टेप पर हम 6 को उठा लिए और दो स्टेप पे 4 को उठा लिए, बीच में हमारा पॉइंट था डेसिमल था, हम इसको क्या कर दिए कन्वर्ट कर दिए और इस अकॉर्डिंग दोनों को फिर क्या कर दिए जोड़ दिए, बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी दोनों को जोड़ के बताना था, तो इसका आंसर कितना हो गया 70.4, यानी कि ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम आपको बता दे रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ बनाने के लिए, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट को कवर कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए हम आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, बहुत ईजी है, बस देखने में आपको लग रहा होगा कि सर ये हार्ड है। 8 1:162 यानी कि कहता है 8:136/225, यानी कि कहता है कि इसको पहले आप क्या कीजिए प्राइम इसको फ्रैक्शन को पहले तोड़िए, तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आता है तो हम शॉर्ट में आपको करके दिखाते हैं। देखिए 225 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिए, 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20 और 8 2 जा 16 2 18, इसमें अगर हम 136 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3
और ये 9 और 1, यानी कि 1936/225। ये इसका क्या हो गया, यानी कि फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को तोड़े तो हम इसमें ले आए। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए हम अलग अलग पहले दोनों को तोड़ देंगे। तो 1936, हम इसको पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सर ये 6 है तो फिक्स है कि 2 से हमारा डिविजिबल होगा ही। तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। अगला स्टेप में 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिविजिबल होगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिविजिबल होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब डायरेक्ट हम 11 से कर देते हैं तो आ जाएगा 11। अब राइट हमको इसमें क्या करना है, साइड का टोटल लिख देना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 11 इंटू 11, राइट। पेयर देखिए तो पेयर बना हुआ है, तो हम एक पेयर का एक लिख लेंगे, एक पेयर का एक लिख लेंगे और एक पेयर का एक लिख लेंगे, राइट। तो हमारा हो जाएगा ये 44। आंसर आप चेक कर सकते हैं। 12 11 2 जा 22, 22 2 जा 44। दूसरा अब हमको किसका बनाना है, 225 का। इसको भी चेक कर लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि हमारा जो लास्ट का जो है ना ये 5 है, तो फिक्स है कि 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं, जब भी होगा तो 5 से होगा। तो 5 से कर लेते हैं, 5 4 जा 20 और उसके बाद 5 5 जा 25। फिर हम इसको 5 से कर सकते हैं तो 15, फिर इसको हम जब 5 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि हम डायरेक्ट इसको हम क्या कर लिए, ऑलरेडी बना चुके हैं। तो कैसे बन गया ये, अब देखिए तो 5 3 जा 15 हो गया, और ये 5 से किए थे तो 5 4 जा 20 और ये 2 बच गया था, 5 5 5 जा 25, 5 से 15, सॉरी सॉरी सॉरी, हम इसको देखिए क्या कर दिए, अगर 3 से लगाते हैं तो 15 3 जा 45 होता है, फिर 3 से लगाएंगे तो 5, यानी कि इसमें हमारा 2 पेयर 5 का हो गया और 2 पेयर 3 का हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, यानी कि क्या हो गया, ये 15 हो गया। हमारा जो आंसर होगा कि सर इसका आप क्या लाए थे, तो 44 लाए थे, सर इसका क्या लाए थे, तो 15 लाए थे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मगर अभी आंसर बना नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। आसानी से आप तोड़ सकते हैं, कुछ नहीं है। आप 15 टूजा कितना होता है, ये 30 होता है, और 30 से आगे बढ़ गया है 14 और बाई 15। अब कुछ बच्चे को भी समझ में नहीं आया होगा सर मिक्स फ्रैक्शन आप कर कैसे दिए, हम आपको शॉर्ट में दिखाते हैं। 15 से डिविजिबल कितना हम किए, 44 में, 15 टूजा 30, 4 और 4 में से 3 गया तो 1। यानी कि हमको पता है कि हमारा जो कोशिएंट होता है वो साइड में लिखाता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो सबसे ऊपर जाता है, और ये डिविजर जो हमारा कहाँ रहता है, नीचे। हमारा इमेज फ्रैक्शन में बन गया, क्या कोई दिक्कत। तो इसी तरह से हम आपके बीच आते रहेंगे और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स देते रहेंगे। तब के लिए आप हमारे इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर करते चलिएगा। आगे का वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में।